नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं, जिनको आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के परम भक्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उनके गुरु कौन थे? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। आज हम सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना तो भगवान शिव की कोई माता थी और ना ही कोई उनके पिता थे। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने पर अमृत मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अहंकार से अभिभूत स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात की बहस छिड़ी थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। जब दोनों ही इस समस्या को नहीं समझ पाए, तब अचानक से एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वही विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद दोनों में से किसी को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया कि खंबा इस बात को दर्शाता है कि न ही भगवान शिव जन्मे थे और न ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यह भी है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, यानी कि वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी यह कहानी लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। तो आपको बता दें कि आखिर किस कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहे पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित बातें कर रहे थे,
तब वहाँ भगवान शिव भी प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिए। इस कारण भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की यह जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा ने उस बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने सबसे बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि इसका कोई नाम है ही नहीं, इसलिए वह रो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उनका दूसरा नाम रख दिया, पर शिव को वह नाम पसंद नहीं आया। फिर भी वो चुप नहीं हुए। इस तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 8 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व भाव, उग्र भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई में चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और भगवान शिव स्वरूप ब्रह्मा जी के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापति हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए हैं, कमल से पैदा हुए हैं। धीरे धीरे समय के साथ यह बहस बढ़ती गई। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर भगवान सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और त्रियुगति के कार्य भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार आ, दूसरे मुख से उकार उ तथा तीसरे मुख से मुकार मा, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें बिंदु से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर बनता है ओम। यह मेरा मूल मंत्र है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। चलिए दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना जान ही चुके हैं तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे
और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। भगवान शंकर या महादेव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। संहार कहे जाने वाले भगवान शिव ने एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर भी पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है, ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार भगवान शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब भी भगवान शिव होंगे। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार ही इस स्वरूप पर टिका हुआ है। यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए श्रद्धा से जुड़ी हुई ऐसे महत्वपूर्ण बातों को लाते रहेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके अंदर शांति भावना उत्पन्न होगी।